मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अब तक 14 बच्चों की मौत हो गई है कफ सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट सवालों के घेरे में। हालांकि अब इसे मध्य प्रदेश में बैन भी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान, तमिलनाडु और केरल में भी बैन का फैसला लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि इस दवाई पर सवाल क्यों उठे हैं। ड्रग कंट्रोलर की जांच में कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप जो है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के अनुरूप नहीं पाई गई है। लैब की रिपोर्ट में इस सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 48.6% पाई गई है। ये एक जहरीला तत्व है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके बाद छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की मौत की घटनाओं में इस दवा की संदिग्ध भूमिका को देखते हुए कई और राज्य सरकारों ने भी इसे बैन करने का फैसला लिया है। तो मध्य प्रदेश में दवा कंपनी कोल्ड ड्रिफ्ट पर तमिलनाडु में हुई जांच के बाद ये फैसला ले लिया गया है। देखिए, अभी कफ सिरप के सैंपल्स की जांच की जा रही है और इसी बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव भी एक्शन मोड में है। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। मोहन यादव ने 14 मृतक बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है। तो वहीं दूसरी तरफ कार्रवाई की बात की जा रही है। 3 तस्वीरें आप देखिए। मध्य प्रदेश में पहली एफआईआर दर्ज हो गई है और जो आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी है उसे अब देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भी मोहन यादव खुद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मृतक बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। और देखिए, न्यूज 18 इंडिया ने छिंदवाड़ा के डीएम हरेंद्र नारायण से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि बच्चों की मौत किडनी फेल होने से हुई थी, जिसमें कफ सिरप की बहुत बड़ी जो भूमिका है वो नजर आ रही है। आपको सुनवाते हैं उन्होंने सरकार के एक्शन और कंपनी को लेकर क्या कुछ कहा। इस वक्त हम छिंदवाड़ा में और हमारे साथ हैं छिंदवाड़ा के कलेक्टर हरेंद्र नारायण जी। सर, मैं आपसे अपडेट लेना चाह रहा हूँ कि अभी तक कितनी मौतें हो चुकी हैं आपके पास। जी, अभी तक हमने जो कि इस कारण से जो आपने बताया, इस कारण से अभी तक हमने जो जानकारी ली है उसमें 14 बच्चों की मृत्यु का हमारे पास लिस्ट आया है। तो प्रशासन की तरफ से आप लोग उनके परिवारों के लिए मतलब मदद के लिए क्या इनिशिएटिव क्या करने वाले हैं। जी, शासन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 4-4 जो बच्चों जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की भी मदद की घोषणा की गई है। कि जो बच्चे अभी एडमिट हैं, कितनी तादाद है। 5 बच्चे अभी एडमिट हैं, तो उनका जो भी इलाज में खर्चा होगा वो शासन के द्वारा वहन किया जाएगा। हमारे ज़िले में ये जो मृत्यु इतने बच्चों की हुई है तो इसलिए हम इसमें एफआईआर के लिए भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो जो जिला एसपी हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, तो इसमें वो आगे कार्रवाई करवा रहे हैं। एफआईआर के दायरे में कौन आएगा। अब ये कानूनी रूप से तो मतलब जो मैन्युफैक्चरर हैं, क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग जो हुई, क्योंकि एक जो दवाई है उसमें जो सब्सटेंस 1% से भी कम एक्सेप्टेबल लिमिट है, उसमें जो टेस्टिंग हुई है उसमें 48.6% वो सब्सटेंस आया। तो डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरर हैं उनकी जिम्मेदारी मतलब प्राइमा फेसाई दिख रही है। बाकी फिर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद फिर बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। एक बात बार बार मतलब उठ रही है कि इनके पोस्टमार्टम नहीं हुए, इसकी मतलब हम क्या समझें इस बात को। जी, एक्चुअली पोस्टमार्टम मतलब मेरे को मतलब जहाँ तक समझ में आता है कि देखिए, कॉज ऑफ डेथ पता करने के लिए हम पोस्टमार्टम कर, दवाई का टेस्ट रिपोर्ट आ गया, दवाई ये मालूम पड़ गया कि जो सब्सटेंस 1% भी नहीं होना चाहिए वो 48.6% है। तो वो अब डॉक्टर कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ, क्योंकि वो सब्सटेंस इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से बहुत सीवियर किडनी फेलियर हुआ। तो एक तरह से हमें कॉज ऑफ डेथ तो हमको पता है और किस कारण से कौन सी दवाई पी है वो भी हमको पता है। तो मुझे लगता है कि इसमें मतलब पोस्टमार्टम करा के कोई ऐसा कुछ अलग चीज़ नहीं पता चलने वाली है जो हम उसमें हम पता करते हैं।